अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। टीम वकार की तरफ से कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मुझे ज़रा कमेंट करके आप लोग बताते जाएं कि वीडियो वॉइस अब सबको क्लियर आ रही है। अच्छा, ट्रेड नोट डाउन कर लें साथ साथ। AVX की स्पॉट की ट्रेड है आज की, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। AVAX की स्पॉट की ट्रेड है। जो हमारे न्यू मेंबर हैं वो इसकी डेमो ट्रेड करेंगे, जो ओल्ड मेंबर हैं, काम सीख चुके हैं, वो ये ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मंथली मेंबर्स, वालेकुम सलाम। ट्रेड नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, कॉइन्स के टी एंड में करेंगे, ठीक है। और वीडियो वॉइस का मुझे कमेंट कर दें क्लियर, और ट्रेड भी आप लोग नोट डाउन कर लें साथ साथ। AVAX की स्पॉट की ट्रेड है आज की, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। और आज इंशाल्लाह आप लोगों को बिटकॉइन की अपडेट, इथेरियम की अपडेट, फिर उसके बाद हम कॉइन मार्केट कैप पे जाके मार्केट कैप देखेंगे, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखेंगे, ठीक है, टॉप 100 कॉइन्स को देखेंगे, और आज आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग बताऊंगा, और उसके बाद एंड में हम कॉइन के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड उठा रहे हैं जल्दी से, मार्केट पंप हो रही है तो जल्द से जल्द ट्रेड उठा के उसको प्रॉफिट में आए तो प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग बताएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी सैयद मसूद भाई, ट्रेड में दिखा देता हूँ। AVX की स्पॉट की ट्रेड है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है जी, ट्रेड ओपन की हुई है मैंने आप लोगों के सामने, इसको नोट डाउन कर लें। वालेकुम सलाम। सब लोग कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। हसन मिराज भाई, आप बताएं कैसे हैं? वालेकुम सलाम। असद रफ़ीक भाई, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने कल जो यूनी कॉइन की मैंने ट्रेड दी थी उसको प्रॉफिट सिक्योर किया? आप लोगों ने टेक प्रॉफिट 1 उसका अचीव हो गया था, तो आप लोगों ने उसका प्रॉफिट बुक किया? हसन वसीम भाई, गाइड सेक्शन के अंदर सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, और जो मैं आज आपको स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा वो भी मैं गाइड नंबर 24 में ऐड कर दूंगा, ठीक है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, कल आप में से जिन लोगों ने ग्रुप को न्यू ज्वाइन किया था, ठीक है, उनको मैंने कल ख़ास तौर पे सिखाया था, स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बताया था, तो उन लोगों का स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि स्पॉट ट्रेडिंग होती क्या है, कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ट्रेड नोट डाउन करते जाएं। AVX की ट्रेड है, ठीक है, AVX की स्पॉट की ट्रेड है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम सबको, सबको वालेकुम सलाम। यूनिकॉइन में प्रॉफिट बुक किया आप लोगों ने? कल जो मैंने ट्रेड दी थी उसका टेक प्रॉफिट 1 अचीव हुआ था। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। अहमद भाई, आप बताएं खैरियत से हैं? थोड़े से लोग जुड़ जाएं हमारे साथ, फिर इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर हम मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जी असद भाई, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ट्रेड की थी तो उसका प्रॉफिट बुक किया, टेक प्रॉफिट 1? वालेकुम सलाम। और अभी ट्रेड नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने AVX की? आज इंशाल्लाह आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। वकार अहमद भाई, गाइड नंबर 24 हो गई वो, ठीक है। वो थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं ना गाइड के अंदर, अगर कुछ एडिट करते हैं तो गाइड ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो 25 से 24 पे आ गई है। यस सर, 9% प्रॉफिट बुक, ज़बरदस्त, बेहतरीन। मोहम्मद शफकत अली भाई, जी ट्रेड आज की है AVX की, AVAX की स्पॉट की ट्रेड है, ठीक है। न्यू मेंबर्स इसकी डेमो ट्रेड करेंगे, ओल्ड मेंबर ये ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो न्यू मेंबर्स हैं वो मुझे बताएं, उन्हें स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया जो कल मैंने पढ़ाया था? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे स्विंग ट्रेड क्या होती है, ठीक है। वॉइस वीडियो क्लियर, ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई।
देखें, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है, वो है कोडिंग, ठीक है। कोडिंग से आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं। अगर आपको कोड डिप्लॉय करना आता है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो जो भी न्यू प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर की, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, अगर आपको कोडिंग आती है, अगर आप बैकएंड का उसका कोड रीड करना सीख जाते हैं, अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी काम कहाँ आती है कि आप अगर प्रोजेक्ट के कोड को रीड करना सीख गए ना, क्योंकि बेसिकली पीछे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई भी होती है, तो वो अगर आप रीड करके समझ गए, आपको आता है, तो उसमें आप ये चीज़ें पता कर सकते हैं कि यार हो सकता है ये कॉइन जो है इस एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए, तो इसको ख़रीद लो, ठीक है। इस तरह से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होती है और ये इंपॉर्टेंट भी है सीखना, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। फ्यूचर ट्रेड के बारे में 10:30 वाले सेशन में पढ़ाया जाएगा। इस लाइव सेशन में स्पॉट के बारे में बताया जाएगा। कल आपको स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बताया और आज आप लोगों को स्विंग ट्रेड बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, अब मैं मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देखूंगा और मैं मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ूंगा, फिर उसके बाद आपके कमेंट्स की तरफ आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग अब अपना फोकस लाइव सेशन की तरफ कर लें। अच्छा, बिटकॉइन को अगर हम यहाँ पे आज देखें तो भाई बिटकॉइन अभी एक क्विक बिटकॉइन ने यहाँ पे पंप लिया है। करंटली देखें तो ये लेवल मेरे पास मार्क हुआ हुआ है 27,500 का। ये बिटकॉइन ने अभी टेस्ट किया, बिल्कुल अभी ये समझ लें। इसको अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो तकरीबन 27,500 पे अभी प्राइस ने यहाँ पे टेस्ट किया है। EMA 100 से यहाँ पे प्राइस जो है अभी यहाँ पे इसको ये प्रॉब्लम ब्रेक करने में प्रॉब्लम आ रही है। EMA 100 से थोड़ी सी इसको यहाँ पे अभी ब्रेक करने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, कल का जो हमारे पास हाई रहा था, कल रहा था $27,410 पे, और आज का अगर हम हाई देखें तो अराउंड 27,500 का रहा अभी तक। और अगर हम लो की बात करें तो $26,673 पे आज का लो रहा। आज अगर बिटकॉइन को देखें, कल भी बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन ने कल बहुत अच्छे से यहाँ पे परफॉर्मेंस दी। इसी तरीके से आज भी देखें तो आज बिटकॉइन बहुत अच्छे से पंप हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो मैं हमेशा से आपको याद कराता आ रहा हूँ कि 1 डे टाइम फ्रेम में EMA 10 के ऊपर अगर बिटकॉइन है तो हमारे चांसेस ऊपर जाने के हैं, अगर EMA 10 के नीचे है तो चांसेस नीचे जाने के। ये आपको हर एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि जब तक EMA 10 के ऊपर बिटकॉइन स्टेबल है तो चांसेस इसके ऊपर जाने के ज़्यादा रहेंगे और लेवल्स ये बनेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा, आज भी बिटकॉइन ने एक अच्छा यहाँ पे पंप लिया। करंटली 27,500 तक अभी प्राइस टेस्ट हुआ है। फिलहाल यहाँ पे बिटकॉइन खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है 27,250 के ऊपर। तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं क्लोजिंग की, अगर क्लोजिंग हो जाती है $27,250 के ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम की, ठीक है, तो ये बिटकॉइन फिर यहाँ पे स्टेबल रहता है। तो फिर बिटकॉइन मजीद यहाँ पे पंप कर सकता है, जिसका लेवल नेक्स्ट बन सकता है 27,700 का। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने थोड़ा ख्याल रखना है कि अगर बिटकॉइन मजीद थोड़ा सा पंप करता है, ठीक है, यहाँ पे मैं EMS को हाइड कर देता हूँ, यहाँ तक अगर बिटकॉइन पंप कर जाता है 28,100 के अराउंड, तो यहाँ अगर आपको प्राइस दिखाई दे बिटकॉइन का पंप होता होता यहाँ तक, तो यहाँ पे बिटकॉइन एक पैटर्न बना सकता है डबल टॉप का। वो अगर बनता है तो बिटकॉइन के अंदर एक फिर रिजेक्शन आ सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 24 आवर्स में आपको इस तरीके से दिखाई दे, क्योंकि अभी तो मैं लाइव हूँ, लेकिन मैं आपको एक कंडीशन पूरी समझा के जा रहा हूँ। कंडीशन क्या है कि अगर आपने देखा कि भाई बिटकॉइन यहाँ से पंप करके आ गया 28,100 तक, ठीक है, और यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा डबल टॉप का। और डबल टॉप जो होता है वो एक बेयरिश पैटर्न होता है। अगर 1 डे टाइम फ्रेम में पैटर्न बनता है तो बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। अब वो पैटर्न इनवैलिड कब हो सकता है और बिटकॉइन मजीद आगे कब जा सकता है? अगर बिटकॉइन 28,500 को ब्रेक कर दे तो पैटर्न इनवैलिड और बिटकॉइन मजीद फिर आगे की तरफ पंप कर जाएगा, ठीक है। तो इन कंडीशंस को आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो फिलहाल बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन अभी कंटिन्यू पंप कर रहा है, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि $25,150 का जो लेवल है एक रिकवरी लेवल है 1 डे टाइम फ्रेम में से हम देखें, और यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं बिटकॉइन रिकवरी कर सकता है। तो देखें आप, बिटकॉइन कंटिन्यू एक रिकवरी यहाँ पे कर रहा है और अभी भी पंप हो रहा है। हर दिन बिटकॉइन हायर हाई ही बना रहा है। तो अभी यहाँ पे बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है।
और उसके अलावा यहाँ पे आपने इस लेवल का खास ख्याल रखना है। क्लोजिंग की बात करें तो 27,250 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल रहता है, तो फिर ये लेवल्स बन सकते हैं 27,700, ये फिर लेवल टेस्टिंग के यहाँ पे बन सकते हैं। अभी यहाँ पे बिटकॉइन जो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है 27,250 के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर क्लोजिंग की बात करें तो बिटकॉइन की क्लोजिंग 26,850 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ये बहुत एक इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक लेवल मैंने आपसे जो है यहाँ पे शेयर कर दिया। अच्छा, उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर बिटकॉइन को देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ था यहाँ पे बिटकॉइन ने, अगर हम देखें इस कैंडल को थोड़ा सा हम फोकस करें, कल की कैंडल है, इसने यहाँ पे 27,250 को ब्रेक तो कर दिया था, ठीक है। उसके बाद स्टेबल नहीं हुआ तो एक यहाँ पे सेल प्रेशर आ गया। अब इस कैंडल के अंदर देखें तो ये थोड़ी सी यहाँ पे स्टेबल रही, थोड़ा सा इसने पंप भी किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में 27,250 के ऊपर अभी बिटकॉइन स्टेबल होना शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। प्रीवियस वाली 4 आवर की कैंडल देखें, उसकी क्लोजिंग तो हुई है, लेकिन अभी ये जो कैंडल बन रही है, जो अभी पाकिस्तान टाइम रात 9 बजे अभी ये ओपन हुई है, इसके क्लोज होने में 3 आवर 53 मिनट रिमेनिंग है। तो इसके अंदर अभी हम देखें तो बिटकॉइन ने एक पंप तो लिया, लेकिन अभी एक बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन लेता दिखाई दे रहा है। तो 27,250 की अगर मैं बात करूँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम में इस लेवल पे स्टेबल रहना चाहिए बिटकॉइन। ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर बिटकॉइन यहाँ पे अगेन टेस्ट कर सकता है 26,800 के ऊपर। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रही है 4 आवर टाइम फ्रेम में $27,700 पे अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। अच्छा, अभी 1 डे टाइम फ्रेम में तो बिटकॉइन पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्लोजिंग पे आपने फोकस करना है। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर अभी हम देखें, अभी थोड़ा सा फोकस यहाँ पे करें तो फिलहाल ये जो कैंडल है रेड में बन रही है, ठीक है। अभी इसको क्लोज होने में 3 आवर 53 मिनट रिमेनिंग है, तो आपने देखना है कहाँ स्टेबल होकर क्लोजिंग देती है। इस लेवल से नीचे ना हो, 27,250 से नीचे, ठीक है। इसके बाद इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर बिटकॉइन को देखें तो ये मेरे सामने एक मिनट चार्ट लोड हो जाए जी। 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा सा रिजेक्शन लेता दिखाई दे रहा है। एक डबल टॉप पैटर्न भी यहाँ पे बना और बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ रिजेक्शन ले रहा है। अच्छा, डबल टॉप पैटर्न ये बना तो है वो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में, इसके अकॉर्डिंग यहाँ इसकी नेकलाइन बन रही है 27,250 पे। पैटर्न प्ले आउट होता है तो बिटकॉइन टेस्ट ले सकता है 26,950 तक का 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। करंटली यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन जब तक थोड़ी बेहतर सिचुएशन में रहेगा, जब तक ये 27,250 के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि लास्ट टाइम 1 आवर में देखें तो क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हुई, प्राइस स्टेबल नहीं हुआ तो एक ड्रॉप आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल क्लोजिंग हुई है सिर्फ, यहाँ प्राइस अभी स्टेबल होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी एटलीस्ट स्टेबल रहे। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी प्राइस में ड्रॉप आ रहा है, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अभी प्राइस को इतना खास स्टेबल होना स्टार्ट नहीं हुआ है 27,250 के ऊपर। तो इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस को स्टेबल रहना चाहिए, तो फिर बिटकॉइन एक बेहतर मूव आगे की तरफ ले सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको बिटकॉइन की अपडेट क्लियर होगी, मुझे कमेंट कर दें क्लियर। उसके बाद इथेरियम की अपडेट की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। आज की ट्रेड AVX की है। समी भाई, आपको क्या मसला आया है, कौन से सिग्नल में आपके साथ मसला हुआ है जो आपकी ये बात मुझे कह रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक्सप्लेन अच्छा करते हैं, सिग्नल भी अच्छे दिया करें, तो भाई आपको कौन से सिग्नल में मसला आया ज़रा मुझे बताएं, मैं क्लियर करूं। जो भी मैं लाइव सेशन में सिग्नल देता हूं 95% उसके टारगेट हिट होते हैं, ठीक है। और मैं लाइव में आके उसकी अपडेट भी देता हूं कि हाँ इसके टारगेट अचीव हो गए। अब कल मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस और उससे प्रीवियस मैंने आपको सिग्नल दिए थे, उसके सारे टारगेट्स हिट हो गए थे, जितने भी सिग्नल दिए थे मोस्टली पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते लाइव सेशन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, जो लोग ये लाइव सेशन देख रहे हैं, मैं आप लोगों को जो लाइव सेशन में सिग्नल देता हूँ, लाइव सेशन की बात हो रही है अभी, वो मुझे बताएं क्या उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्या वो ट्रेड अगेंस्ट जाती है, क्या उसके टारगेट हिट नहीं होते। तो मुझे पहले आप ये क्लियर करें और साथ साथ बिटकॉइन का भी क्लियर करें, अपडेट क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताएं बात।
ट्रेड AVX की है, ठीक है। AVX की ट्रेड है, इसको देख लें आज की जो लाइव सेशन में जो ट्रेड है, ठीक है। और आपके कमेंट्स की तरफ आते हैं। लाइव सेशन में सिग्नल लाजमिट हिट, जी बिल्कुल शुएब भाई, मेरी कोशिश यही होती है कि आपको बेहतर से बेहतर मैं कोशिश करता हूँ कि सिग्नल दूँ और सेफ साइड हो और उसमें आपका टारगेट भी हिट हो। फहाद भाई कह रहे हैं होते हैं 100% टारगेट हिट। A1 जलाब बिल्कुल क्लियर, बहुत शुक्रिया आप सबका जो भी आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि देखें जब तक आप फोकस से नहीं सीखेंगे ना तो आप लोग मिस्टेक्स करते रहेंगे। अब मोहम्मद समी भाई कह रहे हैं, इन्होंने ही कमेंट किया था कि इन्होंने शॉर्ट किया था। तो देखें हर कोई, आपको कोई भी टीचर हो वो आपको पहले ये चीज़ कहता है कि भाई आप पहले लर्निंग करें और आप शॉर्ट या लॉन्ग जो भी कर रहे हैं अपनी लिक्विडेशन दूर करें, और लिक्विडेशन आपने खुद दूर करनी होती है। ये नहीं है कि अगर किसी बंदे का वॉलेट साइज़ अलग है और आपका वॉलेट साइज़ अलग है तो भाई सबकी लिक्विडेशन डिफरेंट होती है फ्यूचर ट्रेडिंग में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बात मैं खुद भी अब आपसे क्लियर करूं। देखें अगर आज आप कोई ट्रेड लेते हैं फ्यूचर की, फॉर एग्जांपल लॉन्ग या शॉर्ट की, आपने कोई भी ट्रेड ले ली, ठीक है। अब अगर आपकी लिक्विडेशन करीब है, आपका वॉलेट साइज छोटा है, देखें एक बात क्लियर है, फ्यूचर ट्रेडिंग में वॉलेट बड़ा चाहिए होता है, ये बात क्लियर है, आप नोट डाउन कर लें अपने पास। क्योंकि क्या होता है, अगर वॉलेट साइज बड़ा होता है तो लिक्विडेशन दूर होती है, वॉलेट साइज आपका छोटा है तो लिक्विडेशन करीब होगी। तो ये तो सबसे पहले आपने ये फैसला करना है कि भाई मैं अभी मेरे पास मेरा जितना फंड है उस पर मैं स्पॉट ट्रेडिंग कर सकता हूँ या फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ये आपने डिसाइड करना है। अगर आपका वॉलेट साइज कम है और आप फ्यूचर में जा रहे हैं तो आपकी मिस्टेक है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? और लिक्विडेशन आपकी जब भी सही सेट होती है जब आप का वॉलेट साइज थोड़ा बेहतर होता है, ठीक है। और ट्रेड हमेशा फ्यूचर में सारा फंड यूज़ नहीं करते हैं, आपने लेवरेज थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होती है, वॉलेट साइज बिल्कुल कम लेना होता है, तो आपकी लिक्विडेशन थोड़ी दूर आएगी। अगर वो भी डिपेंड करता है आपका वॉलेट साइज क्या है, ठीक है। और आप सबके जो कमेंट्स हैं मैंने सब साथ साथ रीड भी कर रहा हूँ, तो आप सबका बहुत शुक्रिया बिटकॉइन के अपडेट के लिए भी और वैसे भी, ठीक है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत शुक्रिया उमेर अली भाई। हाँ बिल्कुल शुएब भाई, बिल्कुल मिनिमम यूज़ करते हैं। यू आर टीचिंग वार वेरी वेल एंड ऑल सिग्नल आर रीजनेबल, जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम भाई। मुस्तफ़ा इस्माइल भाई, कल वाली जो लाइव क्लास है ना, जो मैंने आपको स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बताया है, वो आपको मिलेगी गाइड नंबर 24 में। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है लाइव सेशन वाली गाइड, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इथीरियम की आपको अपडेट दूँ, फिर उसके बाद हमें आज स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इथीरियम की अपडेट की तरफ चलते हैं और इथीरियम को देखते हैं, इथीरियम का प्राइस क्या चल रहा है। वन डे टाइम फ्रेम से इथीरियम को देखते हैं। अच्छा, कल आप लोगों को याद होगा, मुझे एक बात कमेंट करके आप लोग पहले ये बताएं कि कल आप लोगों को बात याद है, मैंने आपको कहा था कि भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में और 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे इथीरियम का प्राइस वीक लग रहा है, ठीक है। कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं देखूं कितने लोगों को याद है। कल मैंने ये बात कही थी कि 4 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में इथीरियम का प्राइस वीक लग रहा है। और फिर आपने देखा था लाइव सेशन के बाद किस तरह से मार्केट ड्रॉप हुई थी, ठीक है। सिंपल बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे मैंने आपको बताया था, और जितने कम इंडिकेटर में लगा सकता था उसकी बेसिस पे बताया था, बल्कि बगैर इंडिकेटर्स के ही मैंने आपको बताया था। वो मुझे कैसे पता चला? सिंपल मैंने प्राइस को देखा, कैंडल्स को देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा और शॉर्ट टाइम फ्रेम में कॉइन के प्राइस को देखा, मतलब इथीरियम के, तो उससे पता चल गया, ठीक है। तो आप लोगों को याद है, फिर आपके उसके बाद आपने देखा था इथीरियम के प्राइस में एक सेल प्रेशर आया था, बिटकॉइन भी ड्रॉप हुआ था, बिटकॉइन भी 26,000 कुछ तक आ गया था, उसको भी अभी हम यहाँ पे इथीरियम को शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। मून भाई को याद है, तैयब भाई को भी याद है, ठीक है, बिल्कुल कहा था, आई रिमेंबर। अहमद ताहिर भाई को भी याद है, ज़बरदस्त जी। अबू बकर भाई, जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आप अपने पर्सनल वॉलेट में रखें। ट्रेड करने के लिए सिर्फ आप एक्सचेंज का सहारा ले सकते हैं, ट्रेड करें, वो भी आपका वो फंड है जो आप कहते हैं कि अब ट्रेड नहीं करनी तो उसे वॉलेट में डाल लें, फिर जब ट्रेड करनी हो तो एक्सचेंज पे ले जाएं, ठीक है भाई, ज़बरदस्त, सब लोगों को याद है, बेहतरीन। नहीं, देखें, सबसे पहली चीज़ जो भी मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ वो इसीलिए है ताकि आप वो ट्रेड लें और एग्जिट लें, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए जो भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ वो ट्रेडिंग के लिए, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। उसके टारगेट्स हिट हो जाते हैं जल्द से जल्द, या तो थोड़े दिन लग जाते हैं। अगर कोई ऐसी भी ट्रेड हो तो स्टक भी होती है, वो कुछ दिन में उसका भी टारगेट अचीव हो जाता है।
तो फंड आपने सिर्फ एक्सचेंज पे वही रखना है जिससे आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। ठीक है, यूसुफ शहजाद को भाई को भी याद है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे इथेरियम की तरफ ज़रा देखें। अच्छा, कल जो हमने आपको लेवल मैंने आपको बताया था कि इथेरियम एटलीस्ट 1656 के ऊपर क्लोजिंग दे। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो इथेरियम ने लेवल आज अगेन ब्रेक किया, कल भी ब्रेक किया, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कोई थोड़े दिन से कि इथेरियम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 1656 का ये लेवल है और इसको अराउंड 19 डेज हो चुके हैं अभी से इथेरियम ब्रेक नहीं कर पा रहा। आज इथेरियम ने ब्रेक किया है, लेकिन अब देखना है क्लोजिंग हो पा रही है नहीं हो पा रही, क्योंकि पिछले अगर हम पूरे 19 डेज से देखें तो क्लोजिंग एक भी दिन नहीं हुई। अगर आप यहाँ पे पूरा यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ पर अगर इथेरियम 1856 के ऊपर क्लोजिंग देके स्टेबल होता है तो फिर इथेरियम एक थोड़ा बेहतर पंप ले सकता है, जिसकी रेंज हमारे पास बन सकती है 1700 तक की, ठीक है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 1656 के ऊपर क्लोजिंग देके स्टेबल हो। उसके बाद अगर इसे हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में कल यहाँ कहीं मैंने आपको बताया था कि इथेरियम की कैंडल बन रही है और मुझे इथेरियम का प्राइस थोड़ा वीक लग रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में भी, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी। तो यहाँ से इथेरियम ने रिजेक्शन ली थी, ठीक है। और वो मैंने क्यों बताया कि मैंने देखा कि भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस स्टेबल नहीं हो रहा इथेरियम का 1656 के ऊपर, तो यहाँ से मैंने फिर प्रीवियस डेटा को देखा, साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ कि मैंने कैसे देखा। मैंने ऐसे देखा कि मैंने लास्ट टाइम देखा भाई, लास्ट टाइम इसे मोस्टली इसी लेवल से रिजेक्शन मिल रही है और अभी भी ये यहाँ पे आके प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, तो प्राइस के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है इथेरियम के। तो ऐसे देख के मैंने आपको बताया था। तो फिर यहाँ पे हमने देखा इथेरियम के प्राइस ने ड्रॉप लिया, कोई इथेरियम 1668 से इसने ड्रॉप लिया और 1621 तक आया, फिर यहाँ से अगेन रिकवरी की। अब यहाँ पर अभी अगर हम देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में तो फिर ये देखें आप इथेरियम का प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो कैंडल क्लोजिंग पे थोड़ा सा आपने फोकस रखना है। अभी 4 आवर की कैंडल क्लोज होने में 3 आवर 42 मिनट रिमेनिंग है। तो ये जो कैंडल बन रही है ना इथेरियम के लिए, थोड़ा इस पर फोकस रखना है। अगर ये 1656 के ऊपर क्लोजिंग देके स्टेबल होती है तो ये फिर अच्छी बात है इथेरियम के लिए। लेकिन अगर ये अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू करता है तो फिर इथेरियम अगेन आपको 1638 1630 इन लेवल्स पे यहाँ पे टेस्ट होता दिखाई दे सकता है 4 आवर टाइम फ्रेम में। उसके बाद अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, अच्छा इथेरियम थोड़ा सा यहाँ पे अभी फ़िलहाल वीकनेस शो कर रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में भी और 1 आवर टाइम फ्रेम में भी, लेकिन अभी क्लोजिंग नहीं हुई है ना 4 आवर की ना 1 आवर की। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 1 आवर की भी क्लोजिंग अभी नहीं हुई है। यहाँ पे थोड़ी 1 आवर पे भी आपने फोकस करना है, क्योंकि अभी 1 आवर के अंदर अभी फ़िलहाल प्राइस 1656 के अराउंड ही चल रहा है, इससे नीचे ट्रेड नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा फोकस करना है। अगर ये ड्रॉप भी लेता है तो इसके लिए फ़िलहाल इथेरियम के लिए जो सपोर्ट एक वर्क कर रही है $1635 की एक सपोर्ट है जो इसके लिए वर्क कर रही है। अच्छा, इथेरियम यहाँ पे अगर यहाँ से रिकवरी कर जाता है ना इस लेवल से 1656 का, तो इथेरियम का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 1 आवर टाइम फ्रेम में वो $1670 के ऊपर है 1 आवर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इथेरियम की अपडेट क्लियर होगी, मुझे कमेंट कर दें क्लियर। फिर उसके बाद आगे लाइव सेशन को लेके चलते हैं और आपको जल्द से जल्द फिर लर्निंग की तरफ भी अभी लेके जाना है, ठीक है। तो मुझे कमेंट कर दें क्लियर। जी बिल्कुल मोहम्मद शुएब भाई, कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो काफ़ी बेहतर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पंप कर जाते हैं। मोहम्मद काशिफ भाई, एक गाइड है बेसिक लेक्चर्स के नाम से, ठीक है। मैं अभी आपको बता देता हूँ ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। यहाँ पे एक गाइड थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। न्यू बिगिनर गाइड है, गाइड नंबर 6। उसके अंदर यहाँ ट्रस्ट वॉलेट, डेस्कटॉप वॉलेट, USDT इस सब के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, गाइड नंबर 6। उसको जाके आप देख लें। और भी लेक्चर्स हैं जिसमें आप ट्रस्ट वॉलेट के बारे में देख सकते हैं, जैसे ये तो है जो मैंने आपको गाइड बताया। इसके अलावा एक गाइड और भी है, वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड, उसमें भी अच्छी वीडियो है। वो मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। ये जो गाइड है ना, गाइड नंबर 10, इसका आप जाके लेक्चर 1 देखेंगे, उसमें भी ट्रस्ट वॉलेट के बारे में बताया हुआ है। और ये जो लर्निंग लेक्चर्स वाली गाइड है, इसके अंदर आप लेक्चर ये वाला देख सकते हैं। 24 मार्च का मेरा एक लेक्चर है ये, बल्कि 23 मार्च का, सॉरी। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, मेटामास्क के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो ये 2-3 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं।
ठीक है भाई। और जैन भाई कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है। और हमज़ा भाई, ठीक है, मुझे कमेंट करें ज़रा आप लोग कि इथेरियम क्लियर है आप लोगों को। वैसे मैंने सबके कमेंट्स पढ़ लिए थे, तो मैंने रीड कर लिए थे, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कर दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। हमज़ा खान भाई देखें, मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ काफ़ी देर से, कोई भी एक्सचेंज हो हमें उस पर ट्रस्ट नहीं करना, हमें अपना सिर्फ वो फंड एक्सचेंज पे रखना है जिससे हम ट्रेड करते हैं। बाकी हमें सारा फंड अपने वॉलेट में, पर्सनल वॉलेट में रखना है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे और इसको देखते हैं भाई कि अभी यहाँ पे टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप क्या चल रही है। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। 1.08 ट्रिलियन अभी यहाँ पे चल रही है और बिटकॉइन का प्राइस जो है 27,361 पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे बिटकॉइन ने मज़ीद यहाँ पे थोड़ा सा एक बेहतर यहाँ पे एक मूव लिया है। मज़ीद 1 आवर में देखें तो थोड़ा सा बिटकॉइन यहाँ पे पंप हुआ है। इथीरियम भी यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे पंप हुआ है इस 1 आवर के अंदर। 198.9 बिलियन पे भी इथीरियम की मार्केट कैप आ चुकी है और बिटकॉइन की करंट मार्केट कैप चल रही है 533.2 बिलियन, ठीक है। अच्छा, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो अभी भी सेंटीमेंट्स लोगों के फियर ही हैं, लेकिन ये अराउंड कोई आप समझ लें न्यूट्रल की तरफ आ चुके हैं। 46 पे आ चुके हैं, थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो ये न्यूट्रल पे आ जाएंगे। मतलब समझ लें कि न्यूट्रल की तरफ फिलहाल फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बढ़ रहा है। लेकिन ये है कि अभी भी लोगों की अगर हम तादाद देखें तो फियर वाले लोग ज़्यादा हैं। जो सेंटीमेंट्स हैं लोगों के अभी भी थोड़े से फियर के अंदर ज़्यादा हैं। अच्छा, आज अगर हम देखें भाई टॉप 100 के अंदर कौन से कॉइन्स ने बेहतर परफॉर्म किया, तो जो लार्ज कैप कॉइन है उन्होंने नॉर्मल यहाँ पे एक पंप लिया है। जैसे XRP है 1.7%, सोलाना 1.1%, मैटिक 2.8%, LTC 1.7%। इतनी कोई ख़ास ऑल्ट कॉइन की फ़िलहाल मार्केट नहीं रही कि जिसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई हो लार्ज कैप्स ने। ऐसा तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये कि बेहतर है ऑल्ट कॉइन की मार्केट। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या ऑल्ट कॉइन की मार्केट में रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ऑल्ट कॉइन की मार्केट समझ लें आप न्यूट्रल है, नेगेटिव तो नहीं लेकिन न्यूट्रल है। थोड़े थोड़े से ऑल्ट कॉइन जो हैं उन्होंने यहाँ पे मूवमेंट दिखाई है यहाँ पे, क्योंकि बिटकॉइन अभी पिछले थोड़ी देर में, पिछले 1 घंटे के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा और मज़ीद पंप हुआ है, जिसकी वजह से जो ऑल्ट कॉइन है उनके अंदर भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पंप दिखाई दिया। अच्छा, यूनिकॉइन की बात करें तो इसका टेक प्रॉफिट 1 अचीव हो चुका था कल और उसकी अपडेट भी थी आपको टीम ने, ठीक है। और अब चलते हैं लर्निंग की तरफ। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सब लोग अपना फोकस थोड़ा सा यहाँ पे रखें, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा फोकस शिफ्ट कर लें अपना लर्निंग की तरफ, कमेंट्स ना करें, ठीक है, यहाँ फोकस करें। कल मैंने आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, बहुत आपको सिग्नल मिलते होंगे तो उसमें स्विंग ट्रेड भी लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग वो होती है कि आप एक ट्रेड लेने जाते हैं, ठीक है। आपने कहा यार मैं ट्रेड करता हूँ और इसके टारगेट्स में थोड़े ये, अच्छा ये सारी बात अभी स्पॉट में हो रही है, ठीक है। हम स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। स्पॉट ट्रेडिंग कल आपको समझाई, तो अब बात कर रहे हैं हम स्विंग ट्रेडिंग की कि स्पॉट के अंदर जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम क्या, हमारा माइंडसेट होता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये कि हमें ये पता होता है कि ये जो हम ट्रेड करने जा रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, कि मैंने यहाँ पे माइंड बनाया कि यार मैं एक स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ। वो हम बाद में देखेंगे किस कॉइन में क्या क्या नहीं, ये मैंने फैसला किया कि मुझे स्विंग ट्रेड करनी है। तो मेरा माइंडसेट ये होगा कि आज अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ उसका मैं अगर कोई अच्छा टारगेट सेट करके रखता हूँ कि मुझे इस स्पेसिफिक लेवल पे जब इसका प्राइस जाए तो मैं इसको बेचूंगा, और मुझे ये परवाह नहीं है कि वो कब हिट होगा, वो 2 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 4 हफ्ते बाद हो या 2 महीने बाद हो। तो ये मेरा माइंडसेट सबसे पहले होना चाहिए। मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ कि मैंने अभी ट्रेड ले ली और मैं देखूँ वो गिरना शुरू हो रहा है तो मैं स्ट्रेस लेना शुरू कर दूँ। सबसे पहली चीज़ है माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या है, ठीक है। ये डाउट्स आपने क्लियर रखने हैं सबसे पहले, इंटर होने से पहले। आपने ऐसे आंखें बंद करके इंटर नहीं होना। सबसे पहले आपने ये चीज़ें डिसाइड करनी है कि मैं स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। इसका टारगेट हिट होने में इतने दिन लग सकते हैं तो ये मेरे माइंड को पता है,
और अगर ट्रेड मेरी थोड़ी अगेंस्ट भी चली गई तो मैं टेंशन नहीं लूँगा, स्ट्रेस नहीं लूँगा कि लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉइन तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अभी खरीदेंगे और बस वो नेक्स्ट कैंडल से ही प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने पहले फिक्स करनी होती हैं अपने माइंड में कि ऐसा ऐसा हो तो ठीक है, मुझे पता है ये चीज़ें, मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज़ ये आपने डिसाइड किया आप स्विंग ट्रेड करेंगे। स्विंग ट्रेड क्या होती है? जिस ट्रेड को आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड करें, वो आपके फिर 4 दिन भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी, 4 हफ्ते भी और कई महीने भी हो सकते हैं। कई महीने से मुराद 2-3-4 महीने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका माइंडसेट होता है, आपको पता होता है कि स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ और इसका टारगेट हिट होने में इतना टाइम भी लग सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हम स्विंग ट्रेड लेते हैं, आपने डिसाइड कर लिया यार मैं स्विंग ट्रेड लेने जा रहा हूँ, अब आपको कौन से टाइम फ्रेम में ज़्यादा फोकस करना होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपने जो अपना ज़्यादा फोकस चार्ट के अंदर जिस टाइम फ्रेम में रखना होता है वो मैं बता रहा हूँ, वो है आपका 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए खास तौर पे 1 डे का टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम और 1 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 आवर से नीचे आप नहीं देखेंगे स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम आप नहीं देखेंगे स्विंग ट्रेड के लिए। 1 डे का टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम और 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी भी चार्ट को जब आप देखेंगे तब। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरी चीज़ आती है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स। ठीक है, अब आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट को फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कोई प्रोजेक्ट डिसाइड किया कि यार इस प्रोजेक्ट में मैं एंट्री लूँगा। अब यहाँ पे आपने स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पहली चीज़ क्या डिसाइड की थी? आपने ये डिसाइड किया था कि भाई मेरी ट्रेड मुझे परवाह नहीं है 2 दिन में टारगेट हिट करे, 10 दिन में करे, 4 हफ्ते में करे या 3 महीने में करे। ठीक है, तो ये आपका माइंडसेट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, अब उसका टारगेट हिट होने में अगर 3 महीने लग गए, ठीक है, तो आपने सिर्फ ये चार्ट की बेस पे डिसाइड नहीं करना कि अगर मैं ट्रेड लूँ और पिछले 3 महीने तक टारगेट हिट ना हो मेरा। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट क्यों मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि उन प्रोजेक्ट्स में आपने ट्रेड करनी है, स्विंग ट्रेड उन प्रोजेक्ट्स में लेनी है जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। ऐसे किसी आपने किसी भी कॉइन को उठा के नहीं ले लेना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप स्विंग ट्रेड समझ के किसी ऐसे ही किसी बेकार कॉइन में चले गए और वो कंपनी बंद हो गई या भाग गई। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऐसा उठाया कि आपने उसे बाय किया स्विंग ट्रेड के लिए कि मैं इसे इतने पे सेल करूंगा, अब आपने उसके फंडामेंटल्स नहीं देखे। अब क्या हुआ, आपकी टारगेट 3 महीने तक हिट नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि 3 महीने के अंदर कंपनी भाग गई। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कि आप अगर एक ट्रेड के लिए माइंडसेट ये सेट कर रहे हैं कि अगर 3-4 महीने तक भी टारगेट हिट नहीं हुआ तो मैं होल्ड करूंगा, तो अब अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ही बेकार हैं, अगर वो कंपनी भाग गई तो आपका पैसा तो गया। तो प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स देखना ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्ट है उसका रोड मैप क्या है, क्या वो जो प्रोजेक्ट है कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है या उसके फ्यूचर प्लान क्या हैं, क्या वो किसी बड़ी एक्सचेंज पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी होती हैं एक स्विंग ट्रेड लेने से पहले। तो इन 3 चीज़ों को आपने माइंड में रखना है स्विंग ट्रेड लेते वक्त। ये लास्ट पॉइंट जो मैंने ऐड किया है इसीलिए किया है कि अगर आप किसी ट्रेड के अंदर 3-4 महीने आपके टारगेट हिट होने में लग गए क्योंकि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ऐसे प्रोजेक्ट में जाना है जो स्ट्रांग प्रोजेक्ट हो, उसमें आपने स्विंग ट्रेड करनी है। तो पहले तो मुझे बताएं 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, फिर उसके बाद एग्जाम्पल अभी मैं आपको चार्ट पे दे दूंगा बिटकॉइन के ऊपर। ठीक है, मोहम्मद शुएब भाई पहले आप इस पे फोकस करें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। FOMC की मीटिंग के बारे में कल इंशाल्लाह बात करेंगे, परसों है वो। ये बात समझ आई, 3 चीज़ें आपको समझ आई कि जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है, हम किस टाइम फ्रेम में चार्ट्स को देखते हैं, और सिर्फ उसमें हम चार्ट पर रिलाई नहीं होते, उसके साथ साथ हम प्रोजेक्ट के फंडामेंटल को भी देखते हैं कि भाई ये जो इसके फंडामेंटल्स हैं स्ट्रॉन्ग है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, भागेगी नहीं अगर 3 महीने तक टारगेट भी हिट ना हुआ तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ पे कितना इसका जो है यहाँ पे टाइम लग जाएगा टारगेट हिट होने में। ठीक है, आज जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ गाइड नंबर 24 में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा चलें, ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है ना फंडामेंटल्स क्या होते हैं, तो चलें मैं आप लोगों को थोड़ा सा और यहाँ पे
बताता हूँ कि आप लोग फंडामेंटल्स कंपनी के बारे में रिसर्च कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, कॉइन मार्केट कैप है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप यहाँ पे आए, आपने कहा यार मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ मैटिक के अंदर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, और अच्छा कॉइन ही आपने पिक करना है। फंडामेंटल्स क्या, आप मैटिक के बारे में जानना चाह रहे हैं कि भाई कि प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है, तो आपको इसका फंडामेंटल पता हो, तो आप यहाँ पे आए कॉइन मार्केट कैप पे, आपने अब प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इनकी वेबसाइट आ रही होती है, यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ ये रही इनकी वेबसाइट। तो आप वेबसाइट पे चले गए, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप किसी भी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है, जब आप अपने कंपनी के बारे में जब जानना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ें कि भाई ये प्रोजेक्ट कैसा है, अच्छा है, इसका फ्यूचर प्लान क्या है, ये आप लोगों को इसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, और वो आप उस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे ही जाके पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पे किस तरह से जाते हैं, यहाँ पे आपने कॉइन सेलेक्ट किया, यहाँ आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, फिर उसका वाइट पेपर आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके कि भाई इनका क्या आगे करने का इरादा है, या मतलब इसकी बेस क्या है प्रोजेक्ट की, वो सब आप यहाँ पे वाइट पेपर में जाके पढ़ सकते हैं। इनके ट्विटर को जाके देखें, ठीक है, गिटहब पे इनको फॉलो करें, इनकी वेबसाइट विजिट करें। तो इस तरह से आप एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है या इसके फ्यूचर प्लान क्या है। ठीक है, और मोस्टली आप जब यहाँ पे जाएंगे ना वेबसाइट्स पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो उनके हर वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं आप सर्च करेंगे वेबसाइट पे, तो उनका रोड मैप का ऑप्शन होता है कि उनका यहाँ पे रोड मैप क्या होने वाला है। किसी भी आप यहाँ पे कॉइन के ऊपर जब आप जाएंगे तो उसका ऑप्शन होता है, वेबसाइट सबकी डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हर प्रोजेक्ट के अंदर एक रोड मैप का ऑप्शन होता है, तो उनका रोड मैप जाके आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर उसका वाइट पेपर भी यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट के ऊपर आपने इस तरह से रिसर्च करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने प्रोजेक्ट को इस तरह से रीड करना होता है। समझ आई बात? जी बिल्कुल शुएब भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, समझ आई बात यहाँ तक कि स्विंग ट्रेड में आप किन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई। अब आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ बिटकॉइन के ऊपर। ठीक है, क्लियर कर दें मुझे, यस हमें क्लियर है। जी बिल्कुल, टॉप 50 बहुत से बहुत टॉप 100 स्विंग ट्रेड उनके ऊपर करें। मोस्टली तो बेहतर ये है कि सबसे सेफ साइड ये है कि आप टॉप 50 के अंदर ट्रेड करें। ठीक है, स्विंग ट्रेड, क्योंकि आपको होल्ड करनी पड़ती है काफ़ी टाइम तक, तो इस तरह से। ठीक है, आप कोई भी चार्ट उठा के देखेंगे ना, किसी भी, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बिटकॉइन पे, उस टाइम पे आप किसी भी चार्ट पे जाके एग्जांपल दे सकते हैं, बल्कि मैं खुद आपको देता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी हम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, उसका टाइम फ्रेम क्या होता है, और प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स देखने ज़रूरी क्यों होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं हम ज़रा बिटकॉइन के ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम में। अच्छा, मैंने आप लोगों को अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले आएगा टीए, कि मैंने आप लोगों को टीए करना सिखाया है, मैंने आपको आरएसआई के बारे में बताया, मैंने आपको मैकडी के बारे में बताया, जो आपको हेल्प करती हैं एंट्री एग्जिट लेने में। ठीक है, अब वो यहाँ पे आपके काम आएंगी। आपने जैसे स्विंग ट्रेड करनी है, आपने 1 डे टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि स्विंग ट्रेड यहाँ पर की किसी ने, जैसे 10 मार्च को उसने कहा कि यार बिटकॉइन का प्राइस तकरीबन $20,000 पर ट्रेड हो रहा है, मैं इसमें क्यों ना स्विंग ट्रेड ले लूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने $20,000 पे एक अपना माइंडसेट बनाया कि यार मैं $20,000 पर ट्रेड लूँगा, मार्केट काफ़ी गिर गई है। ठीक है, तो एक अच्छा लेवल है। अब ये अच्छा लेवल मुझे कैसे पता चला? 1 डे टाइम फ्रेम में आया, मैंने आरएसआई देखी, आरएसआई मैंने यहाँ पे सेट की, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे मैकडी भी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले हम फोकस करते हैं आरएसआई। आरएसआई भाई कहाँ पे थी, ये अगर हम देखें यहाँ पे 10 मार्च को आरएसआई कहाँ पे थी, मैंने आपको आरएसआई के बारे में पढ़ाया हुआ है कि जब आरएसआई 1 डे टाइम फ्रेम में 30 से नीचे हो तो आपकी एक एंट्री बन सकती है। ठीक है, और स्पेशली अगर 20 से भी नीचे हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने देखा भाई आरएसआई यहाँ पे आई हुई है 30 से नीचे 1 डे टाइम फ्रेम में, तो ये मुझे एक कंफर्मेशन मिली। वैसे मैंने प्राइस देखा कंटिन्यू गिर रहा है, 1 डे टाइम फ्रेम में $20,000 पे आया हुआ। एक प्राइस को देख के भी अंदाज़ा हो रहा है कि प्राइस एक अच्छे लेवल पे है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, और मुझे यहाँ पे पता चला कि लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट बनाई थी, रिकवरी की थी, और यहाँ पे आके अगेन यहाँ प्राइस टेस्ट हो रहा है।
RSI 30 से नीचे है। मैकडी को भी देखा भाई, मैकडी क्या कह रहा है, मैकडी यहाँ क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो बन रही हैं, डाइवर्जेंस बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लू वाली लाइन ऊपर आ गई है, हिस्टोग्राम से वॉल्यूम भी पता चल रहा है। तो मुझे कितनी कन्फर्मेशन हो गई 1 डे टाइम फ्रेम में कि भाई ये चीज़ें मुझे पता कर रही हैं कि बिटकॉइन ख़रीद लो तुम, ठीक है, सिंपल वर्ड में। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमने अगर बिटकॉइन ख़रीद लिया, ठीक है, $20,000 पे। अब मैंने यार $20,000 पे बिटकॉइन ख़रीद लिया। अब मैंने कहा यार ठीक है, मैंने बिटकॉइन ख़रीद लिया, इसको मैं बेचूंगा $31,000 पे। अब ये चाहे 2 महीने में जाए, 3 महीने में जाए, मुझे परवाह नहीं है। तो यहाँ पे मैंने $20,000 पे बिटकॉइन ख़रीदा और मैंने टारगेट रखा $31,000 पे, ठीक है। और $31,000 पे भी ऐसा ही नहीं कि मैंने बस 31 पे ही बेचना है। कैसे बेचना है, उसकी वजह है कि 31 पे मैंने देखा भाई रेजिस्टेंस लास्ट, अगर हम यहाँ पे देखें तो $31,000 पे यहाँ पे बिटकॉइन की रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये लेवल मेरे लिए बन सकता है कि अगर मैं बिटकॉइन को यहाँ ख़रीदूँ स्विंग ट्रेड के लिए तो मैं यहाँ पे बेच सकता हूँ, बिटकॉइन यहाँ तक चला जाएगा। इसकी नेक्स्ट लेवल भी ये बन रही है। तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री ली। अब यहाँ पे आप देखें कि स्विंग ट्रेड के माइंडसेट से मैंने एंट्री ली, $31,000 मेरा टारगेट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बिटकॉइन ख़रीदा भाई 10 मार्च को। अब मेरा टारगेट हिट कब हुआ, ठीक है, हालांकि मेरा माइंडसेट में यही है टारगेट हिट जब भी हो मैं इतने पे बेचूंगा। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को देखें, 10 मार्च को ख़रीदा बिटकॉइन, टारगेट जो हमारा हिट हुआ वो हुआ अराउंड कोई 14 अप्रैल को। कितने दिन बाद, 35 डेज बाद। तो इसका मतलब क्या, मेरी स्विंग ट्रेड कितने दिन चली, मेरी स्विंग ट्रेड चली 35 डेज और मेरा टारगेट अचीव हुआ और मैं एग्जिट कर गया। अब $20,000 पे मैंने ख़रीदा, $31,000 पे मैंने इसे बेच दिया, $11,000 का प्रॉफिट बना लिया। ये सिंपल आपको स्विंग ट्रेड समझा रहा हूँ, सेफ साइड बिल्कुल, ठीक है। किस तरह से एंट्री ली, क्या किन चीज़ों को देखा, कहाँ, फिर हमने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया और साइड में होके बैठ गए, बस सिंपल ट्रेड है। 35 डेज में अच्छा प्रॉफिट बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से स्विंग ट्रेड की जाती है। अब आपको एक एग्जाम्पल और भी मैं दे देता हूँ, किसी कॉइन की देता हूँ, मैं सोलाना की देता हूँ। चलें, सोलाना की एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अच्छा, सोलाना को अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसको देखते हैं कि भाई 10 मार्च वाले दिन इसका प्राइस कहाँ पे था। हाँ, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब ये देखें एग्जाम्पल है आपके सामने, एक एग्जाम्पल और भी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, आपने देखा यार सोलाना कॉइन को जो है मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है, और इसको मैं ख़रीदूँगा बेचूँगा, मतलब स्विंग ट्रेड में करूँगा सोलाना की। अब आपने भाई यहाँ पे 10 मार्च वाले दिन फैसला किया मैं सोलाना ख़रीदूँगा भाई, $16 का चल रहा है, राउंड ऑफ कर लेते हैं ताकि आसानी रहे, ठीक है। आपने कहा भाई सोलाना मैं ख़रीदूँगा $16 पे और आपने 10 मार्च वाले दिन यहाँ सोलाना ख़रीद लिया। अब आपका टारगेट है यार एटलीस्ट मैं अपने प्रॉफिट को तकरीबन 1x कर सकूं, मतलब प्रॉफिट को डबल कर सकूं, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अब आपने लास्ट टाइम देखा यार ये रेजिस्टेंस, इसकी लास्ट जो इसने बड़ा शार्प ड्रॉप लिया प्राइस ने, वो यहाँ से लिया अराउंड $30 के अराउंड। तो यहाँ पे मैं 16 पे बेच रहा हूँ। अगर ये मुझे अच्छी यहाँ पे एक बाइंग मिल गई 16 पे, मैं यहाँ पे ख़रीद लेता हूँ, तो मैं एटलीस्ट इसको अराउंड 1x के करीब बेच दूंगा, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, मैं एग्जिट कर जाऊँगा इससे सोलाना से। तो आपने ये कोई 10 मार्च को सोलाना ख़रीद लिया, अब $30 पे आपका टेक प्रॉफिट है, ठीक है। और इसको अभी यहाँ पे मैं 30 राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका माइंडसेट क्लियर है। और दूसरी बात आपके माइंड में ये भी है कि मुझे परवाह नहीं है टारगेट 2 महीने में हिट हो, 3 महीने में हिट हो, मैंने एंट्री ले ली, बेचूंगा मैं इतने पे, ठीक है। प्रोजेक्ट अच्छा है, डाउन में ख़रीद लिया और आपने छोड़ दिया और आपने बोला मुझे टेंशन नहीं है कि ऊपर जाए नीचे जाए। अब यहाँ पे आप देखें, प्रोजेक्ट आपने यहाँ ख़रीदा, प्राइस इसका ऊपर भी गया, प्राइस इसका नीचे गया, प्राइस फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन आपका माइंड रिलैक्स है कि भाई मुझे तो इसे स्पेसिफिक लेवल पे बेचना है, ऊपर जाए नीचे जाए मुझे परवाह नहीं है। अब हालांकि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलते 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 यहाँ पे एक दिन लॉस में भी आ गया। आपने 16 पे ख़रीदा, प्राइस आ गया 12.8 तक, लॉस हो गया।
लेकिन हमारा माइंडसेट क्लियर है कि हम इसे जब ही बेचेंगे। स्विंग ट्रेड के अंदर ये आपने फैसला करना ज़रूरी होता है कि आप जब स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना इसके अंदर। ये आपका माइंडसेट क्लियर है कि भाई ठीक है, बस इतने पे जाएगा, बेचूंगा, लॉस होगा, मुझे परवाह नहीं है, मतलब ऊपर नीचे होगा तो मुझे परवाह नहीं है। तो फिर आपने भाई यहाँ 16 पे ख़रीदा, उसके बाद आपका टारगेट हिट कितना टाइम में हुआ? 10 मार्च को आपने एंट्री ली, प्राइस ऊपर नीचे चला और कुछ दिन लॉस में भी आए, लेकिन फिर आप प्रॉफिट में आ गए। अब यहाँ पे आपका स्विंग ट्रेड का टारगेट जो हिट हुआ 125 डेज में जाके हुआ, यानी कोई अराउंड 4 महीने के अंदर जाके आपका ये टारगेट हिट हुआ। इसका मतलब आपकी ये जो ट्रेड चली अराउंड ऑलमोस्ट 4 महीने के अंदर अंदर तक चली। तो 4 महीने में जाके आपने अपना स्विंग ट्रेड ली थी, उसके अंदर आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन सारा गेम आपके माइंडसेट का था। आपको क्लियर था जब 2 महीने 3 महीने में जब जाए मुझे परवाह नहीं है, बेचूंगा इस लेवल पे। तो ये आपने एक स्विंग एंट्री ली, ठीक है, टेक्निकल्स को देखते हुए अच्छे प्राइस में कॉइन खरीदा। इसमें आपकी सिर्फ ये है कि मैं यहाँ खरीदूंगा, यहाँ बेचूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल के साथ। अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्विंग ट्रेड होती क्या है, कितना चल सकती है, हमें माइंडसेट अपना पहले क्या रखना चाहिए स्विंग ट्रेड लेने से पहले। तो मुझे कमेंट करके बताएं समझ आई आप लोगों को बात, और जिन लोगों ने समझा इसे क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट के स्विंग ट्रेड कितनी चीज़ें देखने के बाद जाकर डिसाइड की जाती है। ये जो हम ऐसे ही उठा लेते हैं कोई भी कॉइन और फिर परेशान होते हैं भाई ये तो गिर गया, और ख़ुद फिर पूछते हैं कि भाई तुमने किस माइंडसेट से लिया, हमने तो स्विंग ट्रेड लिए। तो पहले बेसिक तो देखो भाई, पीछे कितनी चीज़ों को देखना पड़ता है। जब आपका माइंडसेट ही अटका हुआ है, कन्फ्यूज़ है, तो आप बोल रहे हो मैंने स्विंग ट्रेड लिए, फिर आप बोल रहे हो कॉइन लॉस में भी जा रहा है। तो मैंने इसलिए 2 एग्जाम्पल आप लोगों को दिए। हारून भाई को समझ आई, ठीक है, और अमेजिंग क्लियर किंग ऑफ फाइनेंस, बहुत शुक्रिया। उमर अली भाई, असद भाई को भी क्लियर है, ठीक है, फैसल अब्बासी भाई को भी क्लियर है, अमेजिंग सर, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। स्विंग ट्रेड में सब्र तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें सब्र ही सब्र कर जाएं। सब्र भी तब करना है जब आपको एंट्री अच्छी लेनी है, एंट्री भी अच्छी लेना इंपॉर्टेंट है। वो मैंने एग्जांपल दी ना बिटकॉइन के अंदर के भाई 1 डे टाइम फ्रेम में आरएसआई को, मैकडी को भी देखना है, चार्ट को भी देखना है, प्राइस को भी देखना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने बस एंट्री ले ली कि मैं स्विंग ट्रेड ले रहा हूँ। ये तो पहला माइंडसेट है, मैं स्विंग ट्रेड लेनी है। दूसरा ये ले देखना है कि स्विंग ट्रेड बन भी रही है या नहीं बन रही, ठीक है। ठीक है भाई, मंसूर भाई कह रहे हैं क्लियर, बहुत शुक्रिया। तलहा भाई, तलहा नदीम भाई, ठीक है, आज पहली बार इतना समझ आया। असद भाई कह रहे हैं ठीक है, अमेजिंग, बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अहमद बिलाल खान, ठीक है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। आप लोग जो ये चीज़ समझ रहे हैं ना, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है आज और कल, जो भी स्पॉट में सिखाया, आज कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो अपना रिव्यूज़ ज़रूर दिया करें ग्रुप में, ताकि मैं जब भी देखूंगा कि भाई ठीक है भाई इतने लोगों को समझ आया, ठीक है। तो ये जो आप पोस्टिंग कर रहे होते हैं कोई उल्टी सीधी, तो उससे बेहतर है कि बेहतर रिव्यू दे दिया करें कि हमें 9 बजे वाले लाइव सेशन जो हमें टीम ए ने पढ़ाया बहुत अच्छा समझ आया, बहुत अच्छे सर हैं। जो भी आपका पॉजिटिव और आपको रिव्यू लगे, जो बेहतर जेन्युइन रिव्यू आपने देना है, ठीक है, उसमें दिया करें, जो आप जहाँ पे जाके अपनी क्यूरी लिखते हैं, ताकि उससे फिर वहाँ पे हम देख लिया करेंगे कि कितने लोगों ने बात अच्छे से समझ आई, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे कॉइन्स के टीए की तरफ, ठीक है। आप लोग मुझे अपने कॉइन्स बताएं और अब उसका टीए करते हैं, ठीक है। और ये जो लेक्चर है ना, आप लोग जो आज लाइव सेशन में लेक्चर देख रहे हैं, अभी ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड नंबर 24 के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। स्पॉट ट्रेडिंग के बाद ये लेक्चर आ जाएगा, ठीक है, लाइव के बाद मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है भाई, ठीक है। एलटीसी से स्टार्ट करते हैं, एलटीसी से स्टार्ट करते हैं आज का। अच्छा, एलटीसी को देखें तो भाई एलटीसी का प्राइस चल रहा है 67.955। एलटीसी की यहाँ पे जो सपोर्ट बन रही है अभी 67.063 पे बन रही है, ठीक है। अभी एलटीसी की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो इस लेवल पे आ रही है। एलटीसी अपनी रेजिस्टेंस पे ही है, क्योंकि बिटकॉइन ने आज थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है। तो एलटीसी की रेजिस्टेंस 68.327 पे थी, एलटीसी ने रिजेक्शन ली थी, अभी अगेन पंप होके फिर रिजेक्शन ले रहा है, जैसा कि इथीरियम के अंदर भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जब आप इसे 1 आवर में देखेंगे तो इथीरियम भी यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, तो इसकी वजह से और ऑल्ट कॉइन जो है उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा यहाँ ड्रॉप दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, एलटीसी के हालात जब तक बेहतर हैं, जब तक एलटीसी EMA 10 के ऊपर है, EMA 10 ब्रेक हुआ तो फिर ये
मज़ीद ड्रॉप हो सकता है इसका, फिर जो एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है 65 पे बन सकती है। बहुत शुक्रिया अली भाई। उसमें रिव्यू ज़रूर दिया करें, आप लोग पोस्ट कर दिया करें रिव्यू, जो भी आपको 9 बजे के हिसाब से जो लाइव सेशन में आपने पढ़ा समझ आया वो वहाँ रिव्यू दे दिया करें, उसे हम देख लिया करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक्सेल एम को देख लेते हैं। अच्छा, एक्सेल को देखें तो एक्सेल की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तो है 0.12199 पे। करंटली देखें तो एक्सेल की यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो इसको प्रॉब्लम दे रही है करीब करीब, वो दे रही है 0.10088 पे। EMA 200 पे इसकी एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ये एक लेवल इसका बन रहा है जहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई आज के दिन ही ये लेवल टेस्ट भी हुआ है, कोई 0.120242 और यहाँ से प्राइस में एक रिजेक्शन भी आई है। तो ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे अगर ये ब्रेक कर देता है 0.120088 तो फिर इसका नेक्स्ट यहाँ पे बन सकता है टेस्टिंग का 0.12199 तक का। ठीक है, ठीक है, हालो को देख लेते हैं, HALO। अच्छा, HALO को देखें तो भाई इसकी रेजिस्टेंस लेवल अभी है 0.02651 पे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखें तो प्राइस इसका स्लो स्लो करके रिकवरी तो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी इसका जो लेवल बना हुआ है EMA 50 का बना हुआ है, EMA 50 को अभी फ़िलहाल ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वो लेवल है इसका 0.02546 का। ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट इसका है 0.2598 का। ठीक है, मास्क को देख लेते हैं। अच्छा, मास्क को देखें तो मास्क की यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2.650 पे और काफ़ी दिन से इसको अभी तक भी ब्रेक नहीं कर पाया है। मास्क यहाँ तक जाता है और यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है। तो फिलहाल यहाँ पे मास्क की जो सपोर्ट है 2.597 पे बनी हुई है, यहीं से इसने एक रिकवरी की है। लेवल इसका 2.650 का, ये ब्रेक करके यहाँ स्टेबल होगा तो आगे मज़ीद पम्प कर सकता है। ठीक है, तो चलें हम अपने आज के सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।